नमस्कार साथियों। आज मैं एक बहुत ही विचित्र टॉपिक पर आपसे बात कर रहा हूँ। हम सबको पता है कि सैकड़ों हजारों सालों से भारतवर्ष और आसपास के क्षेत्रों में, इवन चाइना के अंदर, विभिन्न प्रकार के आभूषण महिलाएं डालती हैं, पुरुष भी डालते हैं। और उसकी एक सिग्निफिकेंस भी है हर चीज की। चाहे मेडिकल साइंस माने या ना माने, इन चीजों के हेल्थ बेनिफिट्स भी कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। और चाहे हम उसको एक्यूप्रेशर कहें, एक्यूपंक्चर करें, जो कि अपने आप में आज की तारीख में संसार के अंदर एक एक्सेप्टेड मोडेलिटीज हैं, उनके हिसाब से अगर हम चलें तो मुझे लगता है कि आज हम कुछ ज्ञान प्राप्त करें कि विभिन्न प्रकार के आभूषण से बॉडी के किस पार्ट में पहने जाते हैं, चाहे महिलाओं द्वारा या पुरुषों द्वारा, उसके हेल्थ बेनिफिट अल्टीमेटली कहाँ जाकर फंसते हैं। सबसे पहले हम पैर से शुरू करें तो पैर के अंदर आपका टो रिंग जो बोलते हैं, ये महिलाओं के अंदर आपने देखा होगा कि अंगूठे के साथ वाली उंगली पे या उससे अगली उंगली पे महिलाएं डालती हैं। और ये समझा जाता है कि ये जो है महिलाओं का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलेट करती हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उसको रिवाइटलाइज करके रखती हैं। ऑब्वियस बात है कि इसका मेडिकल बेनिफिट जो है एक एक्यूप्रेशर की वजह से हो रहा है। उसी प्रकार से अगर आप हाथ के रिंग की बात करें तो हाथ का रिंग जो है हम सबको पता है रिंग फिंगर पे डाली जाती है। और ये एक्यूप्रेशर वाले लोग मानते हैं कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन दिमाग से है और उसकी वजह से इन महिलाओं के अंदर ये माना जाता है कि ये उनकी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसको पहनने से उनकी एबिलिटी टू हैंडल, चाहे पुरुषों की बात भी कर लें, एबिलिटी टू हैंडल टफ सिचुएशंस जो है वो ज़्यादा अच्छी मानी गई है और बॉडी को और दिमाग को एक्टिवेट रखते हैं। तीसरी बात पे अगर हम आए तो एंकलेट्स, जो एंकल्स के ऊपर देखा होगा कि चांदी के यूजुअली बने होते हैं और ये गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी है और ये महिलाओं को ज़्यादा एक्टिव रखते हैं क्योंकि ये मीडिएटर है बिटवीन द अर्थ एंड ह्यूमन बॉडी और उसकी वजह से महिलाएं ज़्यादा एंथुजियास्टिक रहती हैं और नेगेटिव एनर्जी बैक टू द अर्थ, ये इसमें माना गया है। हिप बेल्ट, हिप बेल्ट के बारे में आपने बहुत लोगों ने देखा होगा, जो सीनियर सिटीजन हैं उन्होंने तो सबने देखा होगा कि करदानी या कमरबंद जिसको बोला जाता है और ये हिप पे पहना जाता है, गोल्ड या सिल्वर की हो सकती है। और आल्दो इसके बारे में ये भी पता है कि डेली बेसिस पे महिलाएं नहीं पहनती, लेकिन उनमें अधिकतर लोगों के अंदर ये भी ऑथेंटिक है कि उनका वजन नहीं बढ़ने देती, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट नहीं होता और ये उनकी जो फिगर को भी मेंटेन करने के अंदर लाभदायक मानी गई है। मंगलसूत्र हम सब जानते हैं कि सबसे एक पवित्र एक ऑर्नामेंट है और हर मैरिड महिला डालती है और जो इसके ब्लैक बीड्स होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और ये ब्लड सर्कुलेशन को भी रेगुलेट करता है और ये ब्लड प्रेशर को भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। मांग टीका जो कि आपके माथे पे लगाया जाता है, सेंटर ऑफ द फोरहेड जो है, ये एक आशा चक्र माना गया, उसके ऊपर लगता है और ये पूरा का पूरा बॉडी का और फीमेल्स का एक इमोशनल, स्पिरिचुअल और फिजिकल लेवल पे इनको पॉजिटिविटी देता है। उनके दिमाग के अंदर पॉजिटिव लहरें आती हैं और जो नेगेटिविटी है उसको हम बाहर फेंक सकते हैं। उसी प्रकार से चूड़ियों की बात करें, चूड़ियों का महत्व हम सबको पता ही है कि सब लोग डालते हैं आज की तारीख में, चाहे वो कांच की हो या प्लास्टिक की हो
या सोने की हों, चांदी की हों। और बैंगल्स जो है वो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करती है महिलाओं के अंदर। और जो गोल होने के नाते ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बाहर के स्पेस से जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको ग्रहण करती है और नेगेटिविटी को बाहर निकालती हैं और बॉडी का एक पॉजिटिव एनर्जी लेवल इंप्रूव करती हैं। इसी प्रकार से ईयर रिंग्स की बात करते हैं। अब तो पुरुष भी ईयर रिंग्स काफ़ी डालते हैं, वो एक्यूपंक्चर इफेक्ट डालते हैं। और जो एक नर्व का कनेक्शन दिमाग को जाता है, यहाँ पर यह भी समझा गया कि इवन किडनी और सर्विक्स के ऊपर भी इसका राइट ईयर का कनेक्शन है और उसकी वजह से ये इम्प्रूव होते हैं और ये ब्लैडर को और यूरिनरी सिस्टम को भी ठीक रखते हैं। कुछ लोग ऑब्वियसली इसको एक समझिए कि स्पिरिचुअल तरीके से मानते हो या किसी पंडित जी ने कहा तब डाल दिया, बट अदरवाइज आपने देखा होगा कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स और बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो भी राइट ईयर के ऊपर अपना ईयरिंग्स डालते हैं। वो एक मान्यता के हिसाब से भी है। नोज रिंग जो है आपके नाक के ऊपर पहना जाता है और ये सोचा जाता है, माना गया है कि नोज को पियर्स करना एट ए पर्टिकुलर नोड ऑफ द नॉस्ट्रिल इट इजेस द पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इन वुमेन। और उसके साथ साथ इन लोगों के अंदर क्योंकि लेफ्ट साइड पे डाला जाता है तो एक नर्वस एसोसिएशन इन फीमेल्स के अंदर हार्ट के साथ और नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ माना गया है। और जिन महिलाओं के अंदर नोज पियर्स्ड होता है उनको ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ पेन की संभावना कम होती है, यानी कि दे विल हैव डिलीवरीज जिसमें कि उनको पेन कम हो। और ये एक तरह से नेचुरल जो है उसको इम्प्रूव करता है बॉडी सिस्टम्स को, खासकर रिप्रोडक्टिव एज के अंदर। तो साथियों, हजारों सालों से पहने गए और हमारे पूर्वजों ने इन चीज़ों का ज्ञान उस वक्त भी था जब विश्व के अंदर खासकर वेस्टर्न कंट्रीज के लोग इन चीज़ों को नहीं मानते थे। लेकिन भारत वर्ष के अंदर, क्योंकि आपने देखा कि पुराने गीता के समय से या रामायण के समय से भी आपने देखा होगा कि सभी महिलाएं जो हैं अच्छे बड़े आभूषण डालती थीं और उनसे भी पहले ये आभूषण डालने की और ये प्रथा चलती रही होगी। तो आज के इस माध्यम के अंदर मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा किसी प्रकार से मेडिकल साइंस या मॉडर्न साइंस के साथ या मॉडर्न मेडिसिन के साथ कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन क्योंकि एक्यूप्रेशर को भारत सरकार ने चाइना के अंदर, थाईलैंड के अंदर और विश्व के अनेकों देशों के अंदर, इवन जापान के अंदर इसको अच्छी तरह से मान्यता दे रखी है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की मान्यता है, इनका पॉजिटिविटी है और हम सबको बैक ऑफ आवर माइंड हम सबको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत लोग इसको अप्रिशिएट भी करेंगे। आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।